महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी के परिवार का एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें बीजेपी को बलात्कारी जनता पार्टी लिखा गया। तो वहीं प्रेस को संबोधित करते हुए अलका लांबा ने पार्टी के बड़े ऐलान भी बताए। उन्होंने कहा कि 4 जून को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़े फैसले होंगे, जिसमें किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, कानून बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, मजदूरों को 400 रुपए कम से कम मजदूरी दी जाएगी। तो वहीं कंगना रनौत पर निशाना साधते हुए अलका लांबा ने कहा कि ये कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है, लोकसभा चुनाव है। तो क्या कुछ कहा अलका लांबा ने, सुनिए। अपने ट्रैक्टर के नीचे किसान को कुचला गया। आज इन सब के लिए हम किसान न्याय के तहत घोषणा कर रहे हैं, जो 10 साल में भाजपा ने नहीं किया। हम किसान न्याय के तहत 4 जून को सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला फैसला, पहला कानून, किसान को फसल का उचित दाम, एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं। दूसरा वायदा, हम देश के एक एक किसान, लाखों करोड़ों किसान है, हमें मालूम है, उस किसान के ऊपर एक एक रुपए का कर्ज, बैंकों से लिया, कहीं से लिया कर्ज, हम माफ करने जा रहे हैं। कोई भी किसान हमारा 4 जून के बाद कर्ज में नहीं रहेगा। उसका सारा कर्ज केंद्र में बनने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार जो है वो माफ करने जा रही है। तीसरा, किसान न्याय के तहत आजादी से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कभी नहीं हुआ कि किसान से कर टैक्स वसूला जाए और उसके कृषि उपकरणों पर, खाद, बीज, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाए। इस तानाशाह सरकार ने किया। हम 4 जून को किसान को, कृषि उपकरणों को पूरी तरह से जीएसटी टैक्स मुक्त करने जा रहे हैं। किसान को किसी तरह का जीएसटी टैक्स नहीं देना होगा। ये हमारा किसान न्याय के तहत हमारी जो है वो गारंटी है, हमारी ये घोषणा। ये जुमला नहीं है। जो जुमले थे वो 10 साल में बेनकाब हुए, जुमले साबित हुए। जो मोदी की गारंटी थी वो मोदी के जुमले बताए गए अमित शाह जी द्वारा कि काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा, और बताया गया खुद ही कि वो तो जुमला था। तो ये 10 साल में ये सब जुमले साबित हुए हैं। मैं श्रमिक न्याय की बात करूंगी। देश का गरीब मजदूर मेहनत करता है, मनरेगा में करे, अस्पताल, स्कूल बन रहे हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो बन रहे हैं, विकास का काम कर रहा है मजदूर, लेकिन मजदूर के साथ भी अन्याय हो रहा है। हमारा वायदा है 4 जून को आते ही कानून आ रहा है, न्यूनतम मजदूरी कम से कम 400 होगी, उससे नीचे नहीं, उससे ऊपर होगी। ये कानून आ रहा है कि कोई भी दिहाड़ी मजदूर या मनरेगा में काम करने वाले को 400 से ऊपर ही मिलेगा। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, हर गरीब मजदूर श्रमिक के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज, टेस्ट, हर तरीके की दवाएं हम पूरी तरह से मुफ्त करने का ऐलान कर रहे हैं। श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, महंगाई, बेरोजगारी। अब मैं आती हूं सरहद पे खड़े सेना के जवानों के साथ जो अन्याय किया है। अग्निपथ ठेके की 4 साल की नौकरी लाकर केंद्र की भाजपा की सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। पक्की भर्ती खत्म कर दी गई है। हम ऐलान कर रहे हैं 4 जून को सरकार बनते ही ठेके की 4 साल की अग्निपथ योजना हम रद्द करने जा रहे हैं और दोबारा से सेना में पक्की भर्ती की बहाली शुरू होगी। शहीद को शहीद का दर्जा छीन लिया गया अग्निपथ में। शहीद से कफन में तिरंगे का सम्मान छीन लिया गया है। शहीद के परिवार को पेंशन और सुविधाओं का हक छीन लिया गया है। जो अपने आप को सब कुछ बताते हैं कि हिमाचल का हम सब कुछ हैं, उन्होंने हिमाचल के लिए क्या किया? इस आपदा में जब कठिन दौर से हिमाचल, मनाली, यहाँ के लोग गुजर रहे थे, क्या कोई मदद आई? मदद के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने से भी भाजपा के नेताओं ने यहाँ पर सुखू सरकार, कांग्रेस की सरकार का साथ नहीं दिया। कोई मदद नहीं आई। प्रियंका गांधी जी आई, मैं खुद इस मनाली में जब त्रासदी आई खुद आई। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं मीडिया कम्युनिकेशन की प्रभारी रही और हिमाचल के चुनाव में मेरी भी सक्रिय भूमिका रही, मैंने भी लोगों से बात की, लेकिन जब आपदा आई मैं खुद मनाली होकर गई हूं। और आज भी वो त्रासदी के घाव आप देख सकते हैं। लोगों की जीविकाएं चली गई, सब कुछ चला गया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार के पास जवाब नहीं कि क्यों कोई मदद नहीं आई है। आज क्या है प्रधानमंत्री जी के मुद्दे? सोचिए थोड़ा गंभीरता से भाषा। आज हर माँ बाप, युवा पीढ़ी या पूरा देश के प्रधानमंत्री की तरफ देखता है। और कैसा होना चाहिए वो प्रधानमंत्री? एक आदर्श, उसकी भाषा, उसका व्यवहार, उसके संस्कार 140 करोड़ के भारत के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, सदियों तक एक आदर्श होने चाहिए। लेकिन आज कैसी भाषा है प्रधानमंत्री जी की? मच्छी, मटन, मंगलसूत्र, मंदिर,
क्या 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 उनके भाषण। मुसलमान क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभित देता है कि वो कहें ये मुसलमान हैं, ये घुसपैठी हैं और इन घुसपैठियों से आप हमारी महिलाएं के मंगलसूत्र खतरे में हैं। अब तो यहां तक का शब्द मां से एक इस्तेमाल किया है। अगर प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मैं भी कर सकती हूँ नहीं कर सकती है, वो कर सकते हैं, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ। उन्होंने यहां तक कहा कि कांग्रेस अपना वोट बैंक को खुश करने के लिए उनके सामने मुजरा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री का ये शब्द है। जिन्हें नहीं पता भावी पीढ़ी और युवाओं को, वो भी पूछ रहे ये शब्द क्या है। ये संस्कार, ये शब्द, ये भाषा होनी चाहिए या नहीं, ये मंडी हिमाचल देश के लोगों को तय करना है। ये दो कारण देखेंगे कि हाँ ये चर्चा में भी बनी रहेंगी अपने बयानों की वजह से और भीड़ भी खींच लेंगी। सिर्फ दो कारणों की वजह से उनको टिकट मिला है। लेकिन सिर्फ ये दो कारण नहीं होते कि आप चर्चा में बने रहें और भीड़ को इकट्ठा कर पाएं। आपके पास रोड मैप भी होना चाहिए। आपके पास रोड मैप होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आप मंडी का, लोकसभा का विकास करेंगे, कहां से फंड आएगा, कहां से कैसे चीजें होंगी, उनकी समस्याएं क्या है। और आपको लगता है कि भाजपा की जो नेत्री उम्मीदवार बनाई गई हैं वो इस तरह से कुछ कर सकती हैं? मैंने उनका भाषण सुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता 60 साल हो गए हमारे बीच में नहीं रहे हैं। देश की नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और कंगना रनौत का भाषण था, मोतीलाल, ऐसे बोली वो, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा, अरे शहादतें दी हैं, माफी चाहूंगी। आप उनका खानदान तो कम से कम गिना पा रहे हैं। जिनको अपने खुद के खानदान का 2 से तीसरी पीढ़ी भी बतानी हो पीछे की, तो नहीं बता पाएंगे। और मैं अपने ऊपर भी लागू कर रही हूं। अगर आप मुझसे मेरे पिताजी, दादाजी और उसके दादाजी का नाम पूछेंगे, उसके पहले आपसे भी पूछूं, शायद हम भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जिनके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं, उन्हीं का मोतीलाल नेहरू जी से शुरुआत की, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर आई, फिर इंदिरा गांधी जी पर आई, फिर राजीव गांधी जी पर आई। हाँ, राजीव गांधी जी के बाद आपने सोनिया गांधी जी को कितना अपमानित शब्द इस्तेमाल किए। उस भारतीय महिला जिन्होंने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी 78 साल की हो रही है, 30 साल से चुनी हुई सांसद, कभी उन्होंने अपने संस्कारों में, अपने भाषा में, अपने व्यवहार में सोनिया गांधी जी ने वो नहीं किया जो कंगना रनौत, तुमने और स्मृति ईरानी ने किया। ये देश भूलेगा नहीं। और मंडी के लोग खासतौर से अपनी भाषा, अपने संस्कारों के लिए, प्यार के लिए, मान सम्मान के लिए, सबको समाने के लिए, अपने भीतर दिलों में जगह देने के लिए जाने जाते। पर तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया बहुत छोटा है। कंगना, तुमने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, भारत रत्न, देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान नहीं किया। आप इंदिरा जी और राजीव जी का जब नाम भी सम्मान से नहीं ले रही थी, आप इस देश में जिन्होंने शहादतें दी हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों से कहूं, यहां तक आपने उनका अपमान किया है। आपको मंडी और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है, देश के प्रधानमंत्री, भाजपा पूरी खामोश होकर इस अपमान को, इस तमाशे को जो देश के लिए सामने दिख रहा है, वो ये भाषा आपकी कांग्रेस के लिए हो सकती है। विक्रमादित्य उम्मीदवार प्रतिद्वंदी हैं। कंगना जी, आपकी ये भाषा हो सकती है उनके लिए, और मंडी इस भाषा को स्वीकार करता है, यह मंडी के ऊपर छोड़ रहे हैं। क्या आप ऐसी भाषा, ऐसे संस्कार, ऐसा प्रतिनिधि अपना भेजना चाहेंगे? लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।